नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी रीच बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और साथ ही बाद में वीडियो को शेयर भी करें। महाराष्ट्र चुनाव के संदर्भ में 3 बड़ी घटनाएं हुई हैं और जो मेरा विचार है कि इन 3 बड़ी घटनाओं से महाराष्ट्र चुनाव जो है वो पूरी तरह से पलट सकता है। पलट सकता है का मतलब ये ऑलरेडी पहले ही हम ये देख रहे हैं कि महाराष्ट्र चुनाव जो है वो झुका हुआ है महायुति के फेवर में, यानी एनडीए के फेवर में। और उस झुकने का कारण ये है कि भाई उद्धव ठाकरे ने इतना भसड़ फैला रखा है एमवीए के अंदर कि वो किसी के संभाले नहीं संभल रहा। अब इनके कोई 10-12 ऐसे फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, 10-12 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर ये एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं और झगड़ा ये चल रहा है कि भाई उद्धव ठाकरे और संजय राउत ये कह रहे हैं कि नाना पटोले से तो हम बात ही नहीं करेंगे। उनको अंडरमाइन कर रखा है राहुल गांधी ने, क्योंकि संजय राउत के पास राहुल गांधी का नंबर है और संजय गांधी राहुल गांधी को डायरेक्ट फ़ोन करते हैं और उनसे डायरेक्ट महाराष्ट्र की जो इनकी यूनिट है उसको आदेश दिलवा देते हैं। जब वो आदेश दिलवा देते हैं तो उस आदेश की इनको पालना करनी पड़ती। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों ही इस स्थिति में नहीं है कि वो डायरेक्ट मोदी को फ़ोन कर सकें, इसलिए वहाँ देवेंद्र फडणवीस को किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है। जो कुछ भी एकनाथ शिंदे को और अजीत पवार को डील करना है वो उनको देवेंद्र फडणवीस से ही डील करना है, यह उनको पता है। इसलिए वहाँ बहुत अच्छा सामंजस्य चल रहा है। 15 सीटों पर, यानी 10 शिवसेना की सीटों पर और 5 एनसीपी की सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर दिए बीजेपी के, मतलब उन्होंने बीजेपी के लोगों को टिकट दे दिया है। उधर बसड़ चल रहा है। खैर, इसी बीच में खड़गे साहब जो हैं वो कूद पड़े हैं मैदान में और खड़गे साहब ने मैदान में कूद के संदेश दे दिया कि भाई ये जितनी भी गारंटीज़ दी जा रही हैं ये सब बेकार हैं और स्टेट बजट को देखे बिना आपको ये गारंटी नहीं देनी चाहिए। किस्सा है कर्नाटका का। कर्नाटका में खड़गे जी मंच पर विराजमान थे। उनके दाहिने हाथ की तरफ सिद्धरमैया जी चीफ मिनिस्टर बैठे हुए थे और बाएं हाथ की तरफ डीके शिव कुमार जो उप मुख्यमंत्री हैं वो बैठे हुए थे। और डीके शिव कुमार ने वहाँ पर ये बात कही कि साहब की ये जो शक्ति योजना है, शक्ति योजना आप जानते हैं, ये शक्ति योजना वो है जिसमें उन्होंने सारी महिलाओं को फ्री बस राइड का वायदा किया था। तो जब उन्होंने सारी महिलाओं को फ्री बस राइड का वायदा कर दिया, उसके बाद में जो कर्नाटका स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन था उसकी हालत खस्ता हो गई। अब इनके पास बजट में इतना पैसा नहीं था कि उनके नुकसान की भरपाई कर सके, तो पूरी की पूरी व्यवस्था चरमरा गई। तो अब ये हो रहा है कि भाई या तो उनको पैसा दो या फिर बसें बंद करो। दोनों ही स्थितियाँ जो हैं वो बहुत ख़राब है और बस सर्विसेज की हालत खस्ते दर खस्ता होती जा रही है। जनता में रोष बढ़ता चला जा रहा है और साथ में जो प्राइवेट बस सर्विसेज हैं वो अनवायबल हो गई हैं। वो भी जो है वो लठले के पीछे पड़ी हुई हैं इनके। तो उन्होंने कहा कि साहब कि हमें इस योजना का रिव्यू करना चाहिए। अब भाई ये बात एक नॉर्मल सी बात थी जिसको इसको हमें रिव्यू कर लेना चाहिए कह के समाप्त की जा सकती थी, लेकिन खड़गे साहब ने उसके ऊपर बड़ा लेक्चर दे डाला और बड़ा लेक्चर दे डाला। बड़ा लेक्चर ये था कि भाई हम ऐसी योजनाएं अनाउंस ही क्यों करते हैं, हमें किसी भी योजना की घोषणा करते समय पहले हमें स्टेट बजट को देख लेना चाहिए और इस प्रकार की योजनाएं जो बाद में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं उससे हमारी साख प्रभावित होती है और उससे पूरा का पूरी हमारी छवि प्रभावित होती है, इत्यादि इत्यादि। मतलब वो उनका जो लबो लबाब इस सबका ये था कि तुम लोगों ने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है कि इस तरह की गारंटी अनाउंस कर दी है बिना ये चेक किए कि तुम इसको फुलफ़िल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अब ये आपको पता है कि ये इस तरह की घोषणाएं जो है तेलंगाना में भी हुई हैं, इस तरह की घोषणाएं जो है हिमाचल प्रदेश में भी हुई हैं। हिमाचल प्रदेश में तो ये स्थिति है कि उन्होंने कहा था ज़्यादा नौकरियां देंगे, तो पता चला कि जो भी खाली पद थे उनको उन्हें समाप्त करना पड़ा। और बीच में तो ये स्थिति आ गई थी, कह रहे थे कि अब टॉयलेट के हिसाब से हम टैक्स लगाएंगे
ये स्थिति आ गई कि साहब मंत्री लोग जो हैं वो अपनी सैलरी ना लें। तो इस तरह की जब बातें आ रही हैं तो निश्चित रूप से तो हालत तो ख़राब है ही। फिस्कल प्रूडेंस का यदि ध्यान नहीं रखा जाएगा तो आप इन योजनाओं को संभाल नहीं सकते। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना और आपकी जो मध्य प्रदेश की लाडली बहना वाली जो योजना थी, तो वो लाडली बहना, इधर की लाड़की बहन योजना जो भी इन्होंने अनाउंस की है वो पूरी तरह से सफलतापूर्वक उनका क्रियान्वयन हो रहा है। तो दोनों में जो अंतर है वो स्पष्ट है। लोकसभा चुनाव में इसी तरह के खटाखट स्कीमें बता के और गारंटी कार्ड भरवा के लोगों को भ्रम में डाल के महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में और अन्य स्थानों में, राजस्थान इत्यादि में उनको वोट मिल गए। वोट इसलिए भी मिल गए कि वहाँ पर आरएसएस शांत बैठा हुआ था। तो राहुल गांधी को लगा कि बस यही एक रास्ता है। खड़गे जी ने राहुल गांधी की ऐसी तैसी कर दी। खड़गे जी ने एक तरह से राहुल गांधी के मुंह पर कालिख पोत दी। अभी महाराष्ट्र का घोषणा पत्र आया नहीं है। अब यदि महाराष्ट्र के घोषणा पत्र में इन्होंने किसी तरह की गारंटी कर भी दी तो ये जो खड़गे जी का बयान है ये गूंजेगा। अब खड़गे जी की निश्चित रूप से लानत मलामत हुई होगी। तो उनका एक और बयान आ गया है जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई अरे बहुत हुई महंगाई की मार का क्या हुआ और मोदी के वादों का क्या हुआ। अरे मोदी के वादों का तो बहुत कुछ हो गया। मोदी 3 बार प्राइम मिनिस्टर बन गया अपने वादे करके और बहुत सारे अपने वादे निभा के। तुमने जो कहा है कर्नाटका में जाके उसको तो खुलासा करो और राहुल गांधी से ये कहलवाओ कि हाँ हम गलत थे। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट भी कर दिया है। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट कर दिया है। और क्यों न करें, क्योंकि भाई खड़गे जी कोई मामूली आदमी तो है नहीं। खड़गे जी तो पूरे कांग्रेस के कर्ता धर्ता ऑन पेपर और उनके अध्यक्ष हैं। ये एक मामला जो है वो महाराष्ट्र के चुनाव को पूरी तरह से पलटने की सामर्थ्य रखता है। पलटने की मतलब बिल्कुल उसको एक तरफा करने की सामर्थ्य रखता है। क्योंकि अब कांग्रेसियों के समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इधर झांके या उधर झांके। दूसरी बात, आपके उद्धव ठाकरे ने जो रही सही कसर पूरा कर दी कि दीपावली का एक उत्सव हुआ करता है शिवाजी पार्क में हर वर्ष, और इस बार उद्धव ठाकरे गुट ने उसको नहीं मनाया। तो बहुत ज़ोर शोर से राज ठाकरे ने उसको मनाने की वहाँ पे घोषणा की शिवाजी पार्क पे। तो भाई लोग जो हैं उसके विरुद्ध चले गए कहाँ, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन में जाके ये शिकायत कर दी कि भाई ये जो पर्व है ये नहीं मनाया जाना चाहिए। आप सोच सकते हैं, ये बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र हैं। अब ये सुपुत्र हैं या कुपुत्र हैं ये आप तय करें, मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। तो भाई और भी ज़ोर शोर से मनाया गया, ऐसे ज़ोर शोर से मनाया गया, ऐसे ज़ोर शोर से मनाया गया कि लोग कह रहे हैं कि तो अभूतपूर्व है। इतनी ज़ोर शोर से तो कभी मनाया ही नहीं गया। और उसमें आतिशबाजी में साफ साफ आप देख रहे हैं कि उसमें ओम भी आ रहा है, शिवाजी की मूर्ति प्रतिमूर्ति भी आ रही है, सब कुछ हो रहा है। ज़बरदस्त आतिशबाजी, दिल खुश हो गया देख के। ये काम कर दिया। तो यदि थोड़े बहुत जो शिव सैनिक उनके साथ में थे तो अब जो वो हलकट टाइप के लोग उनके साथ में रह गए हैं वही रह जाएंगे, और थोड़े बहुत भी जो आपके हिंदुत्व वाले जो हैं वो उनके साथ रह जाएं, ये बड़ा असंभव सा लग रहा है। और अब कुछ चुनाव के जो परिणामों की जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं वो भी यही दिखा रहे हैं कि एमवीए में सबसे पिछड़ने वाली जो पार्टी है वो शिवसेना रहेगी, जो कि 20 से 30 सीटों पर ही पिछड़ जाएगी। तो आप सोच सकते हैं फिर इस पूरे एमवीए का क्या होने वाला है। खैर, तीसरी बात यह कि रही सही कसर जो है वो अरविंद सावंत ने पूरी कर दी। अब अरविंद सावंत ने चाइना एनसी को इम्पोर्टेड माल बोल दिया। अब आपको पता है कि वो शिवसेना शिंदे से, यानी कि जो धनुष बाण वाली जो शिवसेना है एक नाथ शिंदे की, उससे उनको चुनाव लड़वाया जा रहा है वो बीजेपी की, रहेंगी भी बीजेपी की, लेकिन चुनाव वो सिंबल पे लड़ रही हैं शिवसेना के। उनको इम्पोर्टेड माल बोल दिया अरविंद सावंत ने। इसके ऊपर जो है वो दूसरा हंगामा शुरू हो गया। और मुंबई जैसे स्थान पर, वहाँ तो आप जानते हैं कि वहाँ तो महिला चेतना जो है वो पूरे देश में शिखर पर है। तो वहाँ पर साहब ये बहुत बड़ा मामला बन गया है।
बहुत बड़ा मामला बनने के बाद ये हो गया कि भाई अगर 2-4% भी महिलाओं का मत खिसक गया मुंबई से तो वैसे ही बहुत टाइट स्पॉट में फंसी हुई है MVA। पहले ही उनका जो है वो अबू काज़मी और बाकी अबू आज़मी और दूसरे लोगों के चक्कर में मामले फंसे हुए और भी मामला जो है उल्टा पड़ गया। तो ये जो मोटा मोटा चल रहा है इसको देखते हुए ये लग रहा है कि भाई खड़गे जी अब कतई नहीं चाहते कि कोई भी चुनाव कांग्रेस जीते। और यदि वो चाहते होते तो ऐसा नहीं है कि इतने अनुभवी आदमी से इस तरह की चूक हो जाती कि वो भरे मंच पर एक मुख्यमंत्री एक उप मुख्यमंत्री के बीच में बैठकर इस तरह की बात कर देता कि कांग्रेस का पूरा जो जोर है उनकी गारंटीज़ पर वो सारा का सारा ध्वस्त हो जाए। तो मज़े की बात है, देखते रहिए। अब पूरा महीना जो है वो हमें महाराष्ट्र और लगभग 90% आनंद जो है वो महाराष्ट्र करवाएगा, 10% आनंद झारखंड भी करवाएगा। और लगातार आप दी जयपुर डायलॉग्स देखते रहिए जहां हम आपको इसी प्रकार की रोचक घटनाएं और उनका विश्लेषण बताते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।